बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह MCQs सॉल्व करने वाले हैं यूनिट 11 साउंड के। ठीक है, और बुक के जो MCQs उसको देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो हम ये बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि साउंड जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है, ना कि इलेक्ट्रिकल, थर्मल या केमिकल एनर्जी की। ठीक है, तो साउंड जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट इट इज, तो ये भी हम देख चुके हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक जो है और वो नॉर्मल रेंज होती है ऑडिबल ह्यूमन साउंड की। ठीक है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 332 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हवा के अंदर साउंड की। ठीक है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज कम्पेयर टू गैसेस बिकॉज ऑफ, वजह बतानी है कि सॉलिड में जो है फास्टर क्यों ट्रैवल करता है साउंड। उसकी वजह यह है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल जो है वेव है और उसमें भी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, तो उसको जो है एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो चूंकि साउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, पैक होते हैं अच्छी तरह, तो साउंड को जो है एक अच्छा मीडियम मिलता है उसमें ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका सी, इसलिए कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिसकी वजह से साउंड उसमें बहुत अच्छी तरह ट्रैवल कर सकता है, इसलिए उसमें फास्टर मूव करता है। ठीक है, द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दो चीज़ें जो कि स्पीड ऑफ साउंड को जो है वो हवा के अंदर जो है मुतासिर करती हैं, उनमें है एक तो टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरी ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा, चूँकि गैस की जगह लिक्विड आ जाएगी। ठीक है, तो आवाज़ की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर भी जो है वो आवाज़ की स्पीड को जो है वो मुतासिर करता है। तो टेम्परेचर के साथ भी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा होगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा स्पीड ऑफ साउंड उतनी कम होगी। उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाती है, तो वो आवाज़ को बहुत अच्छी तरह जो है वो मूव करने में मदद देती है। ठीक है, अच्छा जी, द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड, दो कंप्रेशंस या रैरेफैक्शंस होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, तो दो कंप्रेशंस के दरमियान जो फासला होता है वो कहलाता है वेवलेंथ। ठीक है, नंबर 6 का जो आपका सही आंसर है वो वेवलेंथ है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स फ्रॉम फास्टर टू स्लोवेस्ट। ठीक है, फास्टर टू स्लोवेस्ट ऑर्डर हमें बताना है, तो इसमें फास्ट सबसे ज़्यादा जो वो सॉलिड्स में होता है और गैसेस में सबसे स्लो होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी, 7 का जो सही आंसर आ जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 7 का जो है सही आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अल्ट्रासाउंड हैज सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, विच वन हैज़ यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का जो यूज़ है वो होता है प्री नेटल स्कैनिंग में। ठीक है, प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए, यानी बच्चे को पैदा होने से पहले जो है वो जिस्म के अंदर स्कैन किया जाता है, तो उसकी जो भी हालत है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखी जाती है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड का जो यूज़ है वो प्री नेटल स्कैनिंग में जो है वो होता है। द कॉजेज ऑफ द इको इज, इको किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो 9 का जो सही आंसर है वो सी है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 10 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। इंफ्रारेड जो है वो वैक्यूम से गुजर जाएगी, एक्स रेज भी वैक्यूम से गुजर जाएंगी, माइक्रोवेव्स भी वैक्यूम से गुजर जाएंगी, क्योंकि ये सब जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सिर्फ साउंड वेव जो है वो वैक्यूम से नहीं गुजर सकती, उसको मीडियम चाहिए होता है, इसलिए कि वो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, मैकेनिकल वेव है जो कि वैक्यूम से नहीं गुजर सकती। तो नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है साउंड वेव्स। आज हमने यूनिट 11 के MCQ सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 12 के MCQ को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।